Good morning, my dear students. Again, welcome to my channel Educating the Future. Today is a different topic, that is difference between the classroom management and classroom organization. There are the two topics, different topics and correlated with the classroom. तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और दोनों में जानेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में और क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्लास में बच्चे और टीचर और मैनी थिंग्स होती हैं जिनका यूज़ होता है उस टीचिंग प्रोसेस में, उस टीचिंग क्लास में। सो लेट्स वी टॉक, चलते हैं आगे। सबसे पहले आप देखिए कि जब डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो डिफरेंस मीन्स देयर इज अ समथिंग डिफरेंट वन टू अनदर, मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ दोनों में अंतर होगा। दैट्स वाई हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स। मीन्स अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट, दैट इज फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। मीन्स हियर द रिलेशनशिप मीन्स in the bonding between the student and the teacher. I mean, how you make your relation with your students, the understanding you are teaching in the class. Student easily focus on those topics you are teaching in the class. So there is a healthy relationship between the student and teacher. Third point की बात करें तो set rules, boundaries and expectations. Means there is some rules function in the class, then the classroom management is perfect management. So rules and boundaries, मतलब जिसको हम दायरा कहते हैं हिंदी में, वो भी होनी चाहिए। और एक्सपेक्टेशन, मतलब टीचर की एक एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए। हर बच्चों से डिफरेंट, हर बच्चों से हर लेवल का एक अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है जिससे कि वो उसको कम्पीट कर पाते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट बन पाता है उनके बीच में कॉम्पिटिशन का। फोर्थ वन इज टेक अ स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। मीन्स every class has many type of students. Some are more intelligent, some are less intelligent, some are average. So take a strength based approach, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको आगे कंपटीशन की तैयारी करानी चाहिए, उनको उन तरह से अप्रोच करके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड गार्जियंस, मतलब गार्जियंस। तो बेसिकली ये भी एक बड़ा टॉपिक इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे आप सर कि पेरेंट्स और गार्जियन कैसे आ गए क्लासरूम मैनेजमेंट में, तो आपको आसानी से मैं बता दूं कि जो पेरेंट्स एंड गार्जियंस है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि यू आर कॉन्टेक्ट विद द डायरेक्टली पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर योर स्टूडेंट। आप अपने स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट में करके रखना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहनी चाहिए। बच्चों को क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की इसको नीड है, किस चीज़ की नीड नहीं है। इससे क्या है कि पेरेंट्स, टीचर और जो स्टूडेंट है वो उनके बीच में एक रिलेशन, हेल्दी रिलेशन बनता है, जिसके कारण बच्चे का जो एफिशिएंसी पावर है वो बढ़ जाता है। तो चलो, ये हमने 5 पॉइंट्स में बात की क्लासरूम मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेसिकली? तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फोकस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मीन्स कि जो आपका फोकस है इन्वायरमेंट को लेकर, मतलब जो क्लासरूम का वे ऑफ लुकिंग है, उसमें क्या अवेलेबिलिटी है, क्या नहीं है, वो आपको देखना जरूरी है। तभी आपका एक क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर सकता है, जिसके अंदर बच्चे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। Second point is the way teachers structure the time, space and classroom interaction. Means how to make a timetable and how to manage your time during the class, in your classroom, how to interact with the students. So these all are the important for the your classroom organization, because there is no only the single child are studying or standing or sitting. So whole class may be a 40, 30 or 50 students are there. So you have to manage all the times and the interaction between the students. Third is to promote learning. Means always you work for, teacher work for promote learning. Means always work for students learning centered. So teachers should work for the students. Fourth one is a safe classroom environment. Safe classroom environment means here कि जो students are studying in the class with the healthy environments. Means there is a competitive environment in the class, there is a
motivational class in the classroom, because the students are motivate himself or herself when the healthy environment in the class. It happens because of teachers makes the interaction in the class or create the healthy environment. Fifth one, last, is make a learning centered and the reduce the distraction. Means here the learning center मतलब जो क्लास है उस क्लास को ऐसा बनाना है कि एक लर्निंग सेंटर या लर्निंग करने के लिए वो प्रेरित हो, जिसे हिंदी में कहते हैं मोटिवेट हो। और डिस्ट्रैक्शन मतलब जैसे कि कई बार क्या हो जाता है कि क्लास में डिस्ट्रैक्शन मतलब उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कहीं आपका विंडो खुला हुआ है तो विंडो से आपको नहीं जा रहा है, या एग्जैक्ट लाइट आपका बोर्ड पर से नहीं पड़ रही है, या कुछ बैक वेंचर्स कुछ अनवांटेड थिंग्स कर रहे हैं, पीछे कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं। तो इन सब से हमें अवॉइड करना चाहिए और क्लास को अच्छे से फोकस कराना चाहिए जो कि टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सिंपल क्लासरूम मैनेजमेंट एंड द क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स there is a small some important things which we covered in the classroom management, and the broader way we are covering all the things in the classroom organization. I hope you understood. If you have any queries, please comment in the comment box, and if you are not new one, so please like and subscribe my channel and share with your friends. Thanks. Bye.